हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद जियाउल स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके चैनल जिया क्लासेस 92 पे। और आज इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 के पार्ट 2 यानी कुछ रिमेनिंग जो एक रह गए थे कल के वीडियो में। तो आज उसी का जो रिमेनिंग पार्ट है मैं उसे कंप्लीट करने वाला हूँ। तो अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट कर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आप एनसीईआरटी लेकर बैठें प्लीज। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कह रहा है कि किसमें कौन से जो है कि जो इक्वेशंस दे रखे हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर जो है कि कंसिस्टेंट है तो उनके जो है कि सॉल्यूशन भी निकालने हैं, वो भी कैसे, ग्राफिकली, है ना। तो कल के डेट में भी हमने सीखा था कि कैसे ग्राफ पर जो है कि हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अगर हमारे पास लाइंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंट होने का मतलब जो है कि लाइन कैसी हो सकती है, इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं और साथ ही साथ कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं। क्लियर। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि कह रहा है x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो सबसे पहले जो है कि हम क्या करने वाले हैं, कंपेयर करेंगे, है ना, उसी जनरल इक्वेशन से जो क्या होता है a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 से कंपेयर करने पर हमें क्या मिलने वाला है, a1 = ये बात आप लिख भी सकते हैं, हम कंपेयरिंग द जनरल इक्वेशंस ऑफ, है ना, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 वी गेट क्या, a1 = 1, b1 = b1 है ना। देखो x + y है तो यहाँ भी x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो a1 = 1, b1 = 1 एंड c1 = कितना हो जाएगा, -5। देखो इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा, है ना, तो -5। इधर भी जो है कि अगर देखेंगे तो a2 = कितना हो जाएगा, 2, b2 = कितना हो जाएगा प्यारे, 2 एंड c2 बात करें तो इधर 10 को ट्रांसपोज करके लाएंगे तो -10 हो जाएगा। तो ये हो गया -10। अगर जो है कि आप प्लस में लिखना चाहते हैं तो प्लस में भी लिख सकते हैं। क्लियर। c1 की जगह आप 5 भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही होगा, इसलिए क्योंकि दोनों ही देखो इक्वल के बाद ही दे रखा है, जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल के बाद ही है ना, इसलिए जो है कि हम 5 और 10 को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं माइनस बिना लगाए। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, a1/a2। देखो सबसे पहले जो है कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट को जो है कि देखना है हमें, तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे a1/a2 का रेशियो, a1/a2 जो है कि क्या है, 1/2। अब चेक करते हैं b1/b2 को, b1/b2 कितना है, 1/2। ये देखो a1/a2 और b1/b2 का रेशियो तो इक्वल है, जिसका मतलब c1/c2 भी हमें चेक करने की जरूरत है। तो c1/c2 क्या हो जाएगा, c1/c2 -5/-10, यानी माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, ये आ गया 1/2। अरे वाह, ये देखो क्या हो गया, a1/a2 का रेशियो, b1/b2 का रेशियो और c1/c2 का रेशियो सेम है। तो इसका मतलब जो है कि कौन सा कंडीशन जो है फुलफिल हो रहा है, ये कोइंसिडेंट, यानी लाइन एक के ऊपर एक जो है कि चढ़ी रहेंगी, है ना, कोइंसिडेंट लाइन है। इसका मतलब कि इसका सोल्यूशन होगा, और इसका सोल्यूशन कितने सारे होंगे, बहुत सारे होंगे, क्योंकि लाइंस के ऊपर जो है कि लाइंस आ गई है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इतना नोट करेंगे, है ना, इसके बाद जो है कि मैं इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन आपको बताता हूं। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे आपको लिखना भी पड़ेगा ना कि a1 हेंस a1/a2 द रेशियो ऑफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, है ना। इट मींस लाइंस आर क्या, कोइंसिडेंट, है ना। और कोइंसिडेंट जो एक जो होता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट। तो इसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे, इससे पहले आप इतना नोट करेंगे, उसके बाद मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूं ग्राफ पर। तो देखिए ग्राफिकल सॉल्यूशन पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट हमें निकालने पड़ेंगे, तो चलो कोऑर्डिनेट निकालते हैं। देखो इन दोनों जो एक लाइन कैसी आने वाली है, कोइंसिडेंट आने वाली है। इसका मतलब दोनों जो है कि दोनों का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, सेम होगा, है कि नहीं। तो चलो निकालते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट। x की जगह मान लीजिए अगर 0 रख दिया, x की जगह 0 रख दिया तो y कितना आ जाएगा, 5। क्लियर। अगर x की जगह 5 रख देता हूं तो y कितना आ जाएगा, 0। चेक कर लो जी, देखो x की जगह 0 रखा तो y = 5। अगर जो है कि हमने x की जगह 5 रख दिया तो 5 ये भी कैंसिल, y = 0।
दूसरे वाले की अगर बात करें, मान लेते हैं कि अगर x की जगह 0 रखता हूं, देखो x की जगह 0 रखता हूं तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5। अगर x की जगह 5 रखता हूं तो y इज इक्वल टू 0। देखो दोनों का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, सेम हो गया। तो दोनों का जब कोऑर्डिनेट जो है कि सेम हो गया तो फटाफट हम इसे क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। 0,5 कहाँ है, 0, और y में कितना है 5, यानी 0,5 यहाँ पे आएगा 0,5, और 5,0 यानी x में आपकी बार 5 और जो है कि y में 0, तो यही हुआ यहाँ पे 5,0। इन दोनों से एक लाइन जो है कि बनेगी, तो लाइन को हम खींच लेते हैं, ये रहा हमारी लाइन, ठीक है। अगेन आप जो है कि बिल्कुल स्केल का यूज करेंगे, क्योंकि अप्रोप्रिएट जो है ग्राफ के लिए आपको जरूरत पड़ेगा ग्राफ पेपर और स्केल पेंसिल का, ठीक है। इसके बाद दूसरे वाले के बनाते हैं, इसकी इक्वेशन भी लिख देते हैं। क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और ये क्या है 0,5, 0,5 फिर से यहीं पे आएगा, देखो 0,5 यहीं पे आया, और 5,0 फिर से यहीं पे आ जाएगा 5,0। तो लाइन फिर से दोनों जो है कि सेम लाइन होंगी, सेम लाइन, यानी इसी पर क्या करेंगे, ये कोइंसाइड करेंगे, यानी एक के ऊपर एक जो है कि ये रहेंगे, ठीक है। तो यानी इसका भी इक्वेशन हम लिख देंगे, क्या है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो क्लियरली हमें जो है कि दिख रहा है कि इस पॉइंट पे, जो इस लाइंस पे जितने सारे पॉइंट्स जो है कि होंगे, वो सब के सब जो है कि क्या होने वाले हैं, इसके सॉल्यूशन होने वाले हैं। अब यहाँ पर जो है कि देखो हर पॉइंट पर जो है कि इसके सॉल्यूशन होगा, हर पॉइंट पे, है कि नहीं। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस हो गया, है कि नहीं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो क्या लिखेंगे, लाइंस आर कोइंसाइड, इसलिए क्या हुआ, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्लियर हुआ, नोट करेंगे फटाफट से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो फटाफट जो है कि हम क्या करने वाले हैं, वही हम कंपेयरिंग द जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करेंगे। तो a1 और a2 कितना आएगा, देखो a1 इज इक्वल टू हो गया 1, b1 इज इक्वल टू कितना माइनस, बताया था ना मैंने कि अगर जो है कि यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस ही लेंगे, यानी कि साइन के साथ ही लेना है। c1 इज इक्वल टू कितना जो है हो जाएगा, इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना हो गया माइनस का 8। a2 कितना हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू कितना हुआ -3, एंड c2 इज इक्वल टू कितना हुआ माइनस का 16। फटाफट से रेशियो चेक करते हैं, a1 अपॉन a2 कितना हुआ 1/3, b1 अपॉन b2 कितना आएगा -1 अपॉन माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब c1 और c2 का भी हम चेक करेंगे, कितना आएगा माइनस का 8 अपॉन माइनस का 16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 8 8 2 16, यानी ये आया 1/2। क्लियरली हमें दिख रहा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब लाइन कैसी होने वाली है, पैरेलल होने वाली है, और पैरेलल जो एक लाइंस जो होती हैं वो क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती हैं, यानी इनका हम कोई सोल्यूशन निकाल नहीं सकते, है ना। तो क्लियरली a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 is not equal to c1 upon c2, hence lines are parallel, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन। जब हमारे पास लाइन ही पैरेलल आ गई, उसका जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो हम निकालेंगे क्या, है कि नहीं। तो चलो फटाफट नोट करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 2x plus y minus 6 is equal to 0 and 4x minus 2y minus 4 is equal to 0। फिर से हम a1 a2 निकालेंगे जी। यहाँ पे a1 is equal to 2, b1 is equal to 1, c1 is equal to -6, a2 is equal to कितना है 4, b2 is equal to -2 and c2 is equal to -4। फटाफट से रेशियो चेक करेंगे, a1 अपॉन a2 का रेशियो कितना आएगा 2/4। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 2 कितना आ गया ये 1/2। b1 अपॉन b2 चेक करते हैं, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/-2, 1/-2। देखो c1 अपॉन c2 अब मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है ना। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं 1/2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, है ना। इसका मतलब क्या होगा, ये जो एक लाइन कैसी होने वाली, इंटरसेक्टिंग होने वाली है, और इसका एक और केवल एक ही सोल्यूशन आने वाला है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिक सोल्यूशन, है ना। तो क्लियरली a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इट मीन्स क्या, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग,
और जब इंटरसेक्टिंग जो है कि होंगे तो इसका मतलब ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और जब कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से नोट करेंगे, इसके बाद मैं ग्राफ पे आपको बताता हूँ कैसे करने हैं। देखते हैं ग्राफ पे कैसे होगा। सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालते हैं। देखो x की जगह अगर मैं क्या रख लूं, 0 रख लूं। अगर x की जगह मैं 0 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 6, ठीक। और अगर मैं x की जगह मान लेते हैं कि कितना रख दूं, 3 रख दूं। x की जगह अगर 3 रख दूं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6, है ना। अगर x की जगह आपकी बार मैं अगर 3 रखूं तो 2 3 जा 6, 6 6 0, तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, y इक्वल टू 0। दूसरे वाले में अगर बात करें तो अगर मैं x की जगह क्या रख दूं, 0 रख दूं। x की जगह 0 रखने पर y जो है कि कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू -2। और अगर मैं x की जगह कितना रख दूं, 6 रख दूं, 6 नहीं, x की जगह मैं 2 रख दूं तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा, x की जगह 2 रखने पर 4 2 जा 8, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये -4 यानी y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x की जगह मैं अगर 2 रखता हूं तो कितना होगा, ये -2 आ रहा है। एक बार देखेंगे, x की जगह जो है कि अगर मैं 2 रख रहा हूं तो 2 4 जा 8 हो गया, और इधर जाएगा तो -8 यानी -4, और ये फिर प्लस, तो प्लस का आएगा। आप चाहें तो कुछ भी कोऑर्डिनेट जो है कि रखें, है ना, बट ऐसा जो है कि कोऑर्डिनेट रखें जिससे जो है कि आपको ग्राफ ड्रॉ करने में बिल्कुल आसानी हो, है ना, यानी ग्राफ पे प्लॉट करने में आसानी हो। तो मैंने अपने हिसाब से जो है कि रख लिया, है ना, जो भी आया। चलो सबसे पहला क्या है, 0,6, 0 यहीं पे और 6 कहाँ पे है, 6 यहाँ पे, तो 0,6 यहाँ पे आया, 0,6। और क्या चाहिए, 3,0, तो 3 यहाँ है और 0 तो यहीं पे होगा, तो 3,0 मैं नीचे लिख दे रहा हूँ इसके, 3,0। तो इन दोनों पॉइंट से क्या करें, एक लाइन जो है कि ड्रॉ होगी, और वो ड्रॉ मैं कर रहा हूँ। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 3,0। ये लाइन इधर चली गई क्या, ओ, आप स्केल से ड्रॉ करेंगे, ठीक। चलो मान लेते, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई। इस लाइन की इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अच्छा, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है, 0,-2, 0 यहाँ, -2 यहाँ, 0,-2 यहाँ पे आएगा, 0,-2। और क्या है, 2,2 यानी कि x में भी 2 और y में भी 2, तो ये यहाँ पे आ रहा है, यानी इसी लाइन पे बेसिकली आएगा, ये यहाँ पे, है ना, 2, इन दोनों से एक लाइन जो है कि बनेगी। तो ये लाइन जो है कि मैंने क्या किया, ड्रॉ कर दिया ये। अब यहाँ पे जो है कि हम देखेंगे कि ये कहाँ पे जो है कि कैंसिल कर रहा है। सुनो, एकदम बिल्कुल एक्यूरेट आने के लिए आपको ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, है ना, नहीं तो ऐसे बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आएगा, बट मैंने फिर भी कोशिश किया आपको एक्यूरेट दिखाने के लिए। तो देखो, जहाँ पे ये लाइन जो है कि इंटरसेक्ट जो है कि हुआ है, वही क्या होता है, सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे जो है कि क्या हुआ, ये इंटरसेक्ट हुआ, तो इसका x कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट, देखो x कोऑर्डिनेट जो है कि 2 और y कोऑर्डिनेट 2, इसका मतलब 2,2, यानी x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 एंड y इज इक्वल टू 2। यही क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया, है ना। अब इसका आंसर जो है कि चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं जो है क्या करूंगा, x और y की वैल्यू जो है कि इन दोनों इक्वेशन में जो है कि रख के चेक भी कर सकता हूँ कि ये सही है कि नहीं। तो चलो, x की जगह अगर 2 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, है ना। x की जगह 2 रखूंगा तो 2 2 जा 4, और y की जगह 2 रखूंगा तो कितना हो गया, 4 2 6, पहला होगा, करेक्ट है। दूसरे वाले में भी जो है रख के चेक कर लेता हूँ, x इज इक्वल टू 2 रखना है तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, एंड y इज इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 8 में से 4 माइनस हो गया, कितना है, 4, ठीक है ना। इसको भी चाहे तो आप खुद से रख के चेक कर सकते हैं, सेटिस्फाई करेगा, है ना। अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है, तो नोट करेंगे, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका स्टूडेंट। a1 लिखते हैं सबसे पहले, a1 कितना है, 2, b1 कितना हो जाएगा, -2, c1 की अगर मैं बात करूं तो c1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 है, 0 है क्या, नहीं 0 नहीं है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक है ना। हालांकि इधर करके दिया था ना, -2 जो है कि दे रखा हुआ था, मैंने इसको ट्रांसपोज करके उधर लिख लिया, है ना, सेम है क्वेश्चन, ठीक है। c1 कितना हो जाएगा, -2 लिख सकते हैं आप, इसको इधर करेंगे तो -2। इसके बाद अगर मैं बात करूं a2 कितना हो जाएगा, 4, b2 कितना होगा, -4, और c2 की अगर बात करी जाए तो क्या हो जाएगा, -5। रेशियो चेक करते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू 2/4, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ रहा है। b1/b2 का रेशियो कितना आएगा, b1/b2 -2/-4, यानी अगेन माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 ही आया। c1/c2
यानी कि माइनस का 2 अपॉन माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, कितना है 2/5 आ गया ये रेशियो। तो यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। कौन सा ये केस होता है? पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस जो है कि हुआ, इसका मतलब कोई सोल्यूशन इसका नहीं होने वाला है, ये इनकंसिस्टेंट है ना। लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, इसलिए नो सॉल्यूशन। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्लियर? फटाफट से नोट करेंगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे स्टूडेंट, क्या कह रहा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimensions of the garden। सबसे पहले बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिए पढ़ना है। क्या कह रहा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी एक रेक्टेंगुलर गार्डन है ना, जिसके पेरीमीटर का आधा है ना, कितना है? कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length, जिसका लेंथ हमने पहले दिया है, जिसका जो है कि लेंथ कितना है 4 मीटर, ज्यादा है इसके विड्थ से, यानी कि इसकी चौड़ाई से जो है कि इसकी लंबाई जो है कि क्या है? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 4 मीटर। और फिर कह रहा है इस 36 मीटर, यानी यहाँ वाली बात जो पेरीमीटर की बात कर रहा था वो यहाँ पे दे रखा है कि उसका जो है कि पेरीमीटर का आधा यानी हाफ कितना है? 36 मीटर है। कह रहा है उसकी जो है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, डायमेंशंस का मतलब। क्लियर? तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन में। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी x मीटर। मान लेते हैं कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन का जो लेंथ है वो x मीटर है ना, एंड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी कितना? y मीटर, है ना। तो दोनों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेरीमीटर, है ना, तो पेरीमीटर की जो है कि बात कर रहा है, वो भी हाफ ऑफ द पेरीमीटर। देखो हाफ ऑफ द पेरीमीटर का मतलब क्या होगा? पेरीमीटर क्या होता है? 2l प्लस b, है ना, और उसका आधा कर देंगे, यानी 2l प्लस b अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, l प्लस p ही आएगा, है ना। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर, ऑफ किसका? रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो x प्लस y हो जाएगा, है ना। और ये जो है कि गिवन है, कितना है? x प्लस y इज इक्वल टू 36 मीटर गिवन है हमको, यानी इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, दूसरा इक्वेशन जो है कि बनाएंगे, क्या कर रहा है कि दूसरा कि whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, है ना। अब इसकी जो है कि लंबाई 4 मीटर ज्यादा है इसकी चौड़ाई से, है ना, तो लंबाई ज्यादा है, तो लंबाई को हमने x माना है, तो x इज इक्वल टू y, है ना। अब क्या करा? चौड़ाई से लंबाई ज्यादा है, तो लंबाई ज्यादा हो गया, तो यानी चौड़ाई में हमको क्या करना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया, इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा? देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब इसका जो है कि हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा, यानी क्योंकि हमें डायमेंशन जो है कि बताना है। तो फटाफट इतना नोट करेंगे, उसके बाद हम इसका आपको सॉल्यूशन बताते हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट जो है निकालने पड़ेंगे, है ना, इसके। तो x की जगह मान लेते हैं कि अगर मैं 18 रखता हूँ, 18, x की जगह 18 अगर रखूंगा तो y इज इक्वल टू भी कितना आ जाएगा? 18 ही आएगा, है ना। x की जगह 18 रखने पर y 18 जो है क्या आएगा। और अगर मैं x की जगह मान लेते हैं कि अगर 36 रखता हूँ तो y 36 हो जाएगा, है ना। तो 36 नहीं रखते हैं, कुछ और रखते हैं। मान लेते हैं कि अगर x की जगह मैं 16 रख लूँ, x की जगह अगर मैं क्या रख लूँ? 16 रख लूँ, तो y जो है कितना आ जाएगा? ये 20 आएगा, है ना। अगर x की जगह मैं 16 रखता हूँ तो इधर जाएगा तो 16 क्या हो जाएगा? घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। 36 में से 16 जो है कि हटा देंगे, कितना बचेगा? 20। ठीक, इधर जो है कि अगर मैं x की जगह मान लेते हैं कि 4 रख दिया तो y कितना आ जाएगा? 0, है ना। x की जगह 4 रखा तो y 0 हो गया। और अगर x की जगह मैंने 0 रख लिया, x की जगह 0, तो y कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अब इसको जो है कि हम क्या करेंगे? इस पे प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है ना। मैंने जो है कि 2-2 का ले रखा है ताकि जगह जो है कि क्या हो सके, थोड़ा सा बच सके, ठीक ना। तो चलिए देखेंगे, सबसे पहला क्या है? 18 कमा 18, तो 18 यहाँ पे आ रहा है इसका, ठीक है ना।
और मुझे इसको भी लग रहा है हटाना पड़ेगा, तो मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ। देखो 18 x में और y में भी कितना है 18, यानी ये समवेयर कहाँ पहुंचने वाला है। देखो फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट जो है कि ग्राफ के लिए, सॉल्यूशन के लिए आपको ग्राफ पेपर लेकर बैठना पड़ेगा। 18,18 ठीक है ये। और अगर बात करूं मैं 16,20 तो x में 16 यहाँ है और 20 जो है कि कहाँ पे है ऊपर की तरफ, यानी कि ये आपका 20 यहाँ है, ठीक है। तो 16,20 देखो 16,20 ये आया, ठीक। इन दोनों से एक लाइन जो है कि ड्रॉ करेंगे, तो एक ड्रॉ करते हैं लाइन, ये रहा आपकी लाइन, ठीक। इस लाइन का क्या नाम है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ठीक। दूसरा निकालते हैं, कोऑर्डिनेट क्या है 4,0, यानी x की जगह 4 रखने पर 0 आया था, ठीक है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। और y की जगह x की जगह 0 रखा था तो y इज इक्वल टू 4 नहीं स्टूडेंट, ये -4 आएगा, है ना, सॉरी ये -4 आएगा ना। देखो x की जगह जो है कि अगर आप क्या रखेंगे 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू ये वाला माइनस इधर चला जाएगा -4। तो चलो 4,0, ये 4,0 तो यहीं पे आएगा, 4 और 0, 4,0 तो यहीं आ गया। और हमको क्या चाहिए 0,-4, तो 0 यहाँ है और -4 यहाँ, तो 0,-4 यहाँ पे। इन दोनों से एक लाइन जो है कि ड्रॉ होगी, ये लाइन ये, और ये बिल्कुल आप स्केल से मिलाएंगे तभी बिल्कुल एक्यूरेट जो है कि आएगा, है ना। तो ये कहाँ पे जो है कट रहा है, जहां पे इंटरसेक्ट होगा वहीं पे जो है कि क्या होगा, इसके आंसर होंगे। तो ये रहा अपना 20 और ये रहा कितना 16, तो 20,16 जो है कि आपका क्या होगा सोल्यूशन होगा, यानी कि जो लेंथ हुआ वह कितना होगा 20 मीटर, और जो ब्रेड्थ हुआ हमारा, यानी कि विड्थ लिखा हुआ था उसने, तो विड्थ जो होगा वो कितना हो गया 16 मीटर, है ना। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, चार जो है कि ज्यादा है, देख सकते हैं लेंथ जो है कि क्या है, चार ज्यादा है उसके विड्थ से। क्लियर, तो फटाफट से जो है किसे नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे प्यारे, कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर्स सो फॉर्म्ड इज पहला इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो क्या कहना चाह रहा है, उसने एक इक्वेशन जो है कि हमें दिया है ना, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन उसने दे दिया, कह रहा है कि एक और जो एक लीनियर इक्वेशन आप बनाइए, है ना, जिससे क्या हो जाए कि लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाए, है ना। और इंटरसेक्टिंग का मतलब हमने आपको बताया कि क्या हो, जब उनका जो है ग्राफिकल जो है कि हम रिप्रेजेंटेशन करें तो वो किसी लाइन पर जो है कि यानी किसी पॉइंट पर क्या हो जाए कैंसिल हो जाए, है ना। ऐसा हमें एक और इक्वेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो उसने क्या है इंटरसेक्टिंग, है ना, उसने हिंट दे दिया कि इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, तो हम यहीं से निकाल लेते हैं। देखो फॉर इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन पार्ट में, फॉर इंटरसेक्टिंग है ना, क्या चाहिए हमको a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है कि नहीं। तो सबसे पहले जो है कि देखो यहाँ पे अगर a1 इज इक्वल टू, इसका एक काम करते हैं, सबसे पहले एक और जो है कि इक्वेशन जो है कि मान लेते हैं ऐसा ही, है ना। तो वो इक्वेशन हमने माना क्या है कि ax + by + c इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, रेशियो ऐसा चाहिए कि ये a1/a2 और b1/b2 का रेशियो सेम ना हो, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए 2/a इज नॉट इक्वल टू 3/b, है कि नहीं, ये चाहिए हमें कि 2/a यानी a और b हमें ऐसे चाहिए कि दोनों इक्वल ना हो। देखो ऐसे a और b के बहुत सारे जो है कि वैल्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, है ना, लेकिन हमें क्या चाहिए सिर्फ एक ही चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट a इज इक्वल टू क्या रख लें, a इज इक्वल टू 3 रख लें और b इज इक्वल टू 2 रख लें, है ना। तो देखो अगर a इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 3/, ये कितना हो जाएगा b इज इक्वल टू अगर 2 रख लेंगे तो देखो 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। तो इसका मतलब a और b हम क्या कर लें 3 और b की जगह 2 रख लें, a की जगह 3 और b की जगह 2, और c की जगह जो है कि हमने लेट कर लिया ना, लेट c इज इक्वल टू जो है कुछ भी आप रख सकते हैं, c की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी, ठीक है ना। तो मान लेते हैं क्या रख लें 2 रख लें, चलो 2 ही रख लेते हैं, ठीक है ना। 2 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, है ना, कुछ भी जो है कि आप इसको रख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक हमें
अब क्या करना है, बनाना है, क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन। तो चलो यहाँ रख दो ए बी सी की वैल्यू, ए इज इक्वल टू कितना है 3 है ना, रिक्वायर्ड, या फिर जो है कि आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन है ना, क्या हो जाएगा आपका, देखो ए की जगह कितना 3, तो 3x प्लस बी की जगह कितना है 2, तो 2x और प्लस सी की जगह कितना माने हो 2 है ना, इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया है ना इंटरसेक्टिंग के लिए। हमने फिर से जो है कि आपको बता रहा हूँ कि देखिए आप ए और बी की जगह कुछ भी जो है कि रख सकते हैं है ना, बस ऐसा होना चाहिए कि वो दोनों का जो रेशियो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे जो है कि आपके ए और बी के इनफाइनाइट जो है कि वैल्यू हो सकते हैं जो है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हों कि लाइंस कैसी हो, इंटरसेक्टिंग। क्लियर, नोट करेंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या पूछा, पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। पैरेलल लाइंस का मतलब जो है कि क्या होना चाहिए कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो फिर से हम कुछ भी रख सकते हैं, a b c, अब तो डायरेक्ट रख लें यार है ना, क्योंकि a1/a2 और b1/b2 में क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। सुनो, जब इक्वल जो है कि चाहिए तो हम क्या करेंगे, किसी भी जो है कि नंबर से है ना मल्टीप्लाई जो है कि कर लें, इसमें भी जो है कि और इसमें भी, तो डबल हो जाएगा है कि नहीं। और जब डबल जो है कि होगा तो क्या होगा, दोनों का रेशियो भी इक्वल आ जाएगा है ना। तो लेट कर लिया मैंने, लेट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 है ना, और b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 2 6 है ना। देखो 2 में 2 से किए मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 4, और फिर इसमें भी 2 से करेंगे तो 6 है ना। लेकिन याद रहे क्या, इसमें नहीं करना है, इसका डबल नहीं करना है ना, क्योंकि इसका डबल कर देंगे तो सारा का सारा इक्वल हो जाएगा और लाइन कैसे हो जाएगी, कोइंसाइड हो जाएगी है ना। तो आप इसको -8 को छोड़कर दुनिया का कोई भी नंबर ले लें, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो लेट सी इज इक्वल टू हमने जो है कि मान लिया 5 है ना, और इससे हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बना देंगे। चलिए, तो क्या होता है, जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। बस ले जाके a b c की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन a की जगह 4 तो 4x प्लस b की जगह 6y प्लस c की जगह 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया कैसा, पैरेलल। क्योंकि आप चेक भी कर सकते हैं a1/a2 का रेशियो है ना और b1/b2 का रेशियो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। देखो ना, a1 की जगह 2 है, चलो रख देते हैं। a1/a2 की बात करें तो 2/4 है ना, इज इक्वल टू b1/b2 की बात करें तो 3/6, ठीक है। और c1/c2 की बात करें तो -8/5 है ना। देखो 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 2 6। देखो ये दोनों तो इक्वल है बट नॉट इक्वल टू दिस है ना। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियर, तो यहाँ पे हो गया। आप यहाँ भी लिख भी सकते हैं है ना, फॉर पैरेलल लाइंस है ना, फॉर पैरेलल लाइंस क्या चाहिए, ये वाला कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये ऊपर लिखेंगे, उसके बाद ये लेट करेंगे। क्लियर, नोट करेंगे थोड़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा, कोइंसिडेंट जो एक लाइंस चाहिए। तो इसका मतलब फॉर कोइंसिडेंट लाइंस क्या होनी चाहिए, a1/a2 फॉर कोइंसिडेंट a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये तो और भी आसान है, लेकिन सीधे क्या कर दो, डबल कर दो। इसका डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं है ना। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबसे किसी भी नंबर से जो एक मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सब में उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक और इक्वेशन जो है कि इसका क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, a1/a2 और b1/b2 c1/c2 का रेशियो करने के लिए हमने इसमें मान लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो a इज इक्वल टू मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 6 हो गया, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 हो जाएगा है ना। यहाँ से इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, यानी b इज इक्वल टू 9, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू 3 8 24 -24। आप चेक भी कर सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है कि नहीं। a1/a2 चेक करेंगे। सबसे पहले एक इक्वेशन जो है कि लिख लेते हैं। इसका इक्वेशन जो है कि क्या हो जाएगा, a की जगह 6x प्लस b की जगह 9y प्लस c की जगह -24। तो इसको मैं -24 यहाँ लिख रहा हूँ इक्वल टू 0। चेक करते हैं a1/a2 का रेशियो। तो a1 कितना है 2, तो 2/6 इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू -8/-24। चेक करते हैं, 2 1 2 2 3 6 3 1 3 3 3 9 8 1 8 8 3 4, ये माइनस माइनस प्लस। देखो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो सारा का सारा जो है क्या आ गया, इक्वल हो गया है ना। ये चेक किया हूँ, इसको सोल्यूशन पार्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फटाफट से नोट करेंगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines
एंड द एक्स एक्सिस एंड द सेट द ट्रायंगुलर रीजन, है ना। कह रहा है कि इससे जो है कि आप क्या कीजिए, ग्राफ जो है कि बनाइए, है ना। इससे जो लाइंस आएंगी उन लाइंस से जो है कि क्या कीजिए, ग्राफ बनाइए और देखिए कि क्या जो है कि वो ट्रायंगल बन रहा है। अगर ट्रायंगल जो है कि बन रहा है ना, तो एक्स एक्सिस के साथ जो है कि जो ट्रायंगल बनेगा, है ना, उसको आप क्या कीजिए, सेट कीजिए, ठीक ना, और उसके वर्टिसेस भी मालूम कीजिए, ठीक ना। ये क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़िया से लिखते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 लिख सकता हूं मैं, इसको इक्वेशन नंबर 1, और इसको मैं लिख रहा हूं, इसका पहले बॉक्स भी बना देता हूं, ठीक। ये रहा हमारे पास इसका बॉक्स, और इसका क्या है, 3x प्लस 2y है। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, मैं इसको लिख देता हूँ 12, इक्वेशन नंबर 2, और इसका बॉक्स ये रहा, ठीक है। x और y निकालने के लिए, क्योंकि भाई ग्राफ खींचने के लिए बता चुका हूँ कितनी बार कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो कोऑर्डिनेट रखते हैं। मान लेते हैं कि अगर मैंने x की जगह क्या रखा, 1 रखा। x की जगह अगर 1 रखूंगा, देखो x की जगह पहले 0 रखता हूँ। x की जगह अगर 0 रखता हूँ तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 1, है कि नहीं। x बराबर 0 तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। अगर x की जगह मैं -1 रख लेता हूँ, x की जगह -1 जो एक रखूंगा तो -1 कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक। दूसरे वाले की बात करते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर x की जगह मैंने 0 रख दिया तो कितना हो जाएगा, ये तो 0, और y इज इक्वल टू कितना हो गया, 6, ठीक। और अगर मैंने x की जगह यहाँ पे क्या रख दूं, 6 रख दूं, x की जगह 6 रख दूं, 6 3 जगह कितना हो जाएगा, 18, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -6 यानी -3, तो y इज इक्वल टू -3 आएगा, है ना। देखो x की जगह 6 रख रहा हूँ, 6 3 जा 18 हो गया, और 18 को मैं जब इधर करूंगा तो -18, तो कितना हो जाएगा, 12 -18 -6 होगा, है ना। और फिर 2y इज इक्वल टू -6, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 3 6 -3, है ना। ये मैंने कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब इस कोऑर्डिनेट को जो है कि प्लॉट करते हैं यहाँ पे, है ना। देखो जब x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू 1, तो x की जगह 0 तो y कितना है, 1, यानी ये यहाँ पे आएगा, ठीक, 0, 1। x की जगह 0 तो y 1। जब जो है कि हमारे पास x -1 है तो y 0, तो x -1 है तो यहाँ पे, है ना, x -1 तो y 0, ठीक। इन दोनों से जो है क्या होगा, एक लाइन बनेगी, तो एक लाइन जो है कि मैंने ड्रॉ कर लिया ऐसे, ये एक लाइन जो है कि मैंने ड्रॉ कर ली इससे, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन भी जो है कि लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। दूसरा वाला लाइन जो है कि मैं खींचता हूँ 0,6, 0 जो है कि यहाँ है और 6 कहाँ है, ऊपर की तरफ यहाँ, यानी 0,6 इस पॉइंट पर आएगा, 0,6। फिर 6, -3, तो 6, -3, 6 इधर है और -3 नीचे की तरफ आएगा, 6, -3 ये रहा, ये यहाँ पे देखो, ये 6, -3 कहीं यहाँ पे आएगा, 6, -3, ठीक। अब इनको भी हमें क्या करने पड़ेंगे, मिलाने पड़ेंगे, है ना। तो इन दोनों लाइंस को भी जो है कि हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो चलो मिलाता हूँ इसको, ये रहा। आप स्केल से मिलाएंगे बिल्कुल अप्रोप्रिएट ग्राफ के लिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। और ये रहा, मिल गया, ठीक, ये मिल गया, क्लियर। अब देखो क्या बोला है उसने, इसकी लाइन की इक्वेशन कितना, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई, x माइनस कितना है, ये 3x प्लस 2y है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 या -12 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसके वर्टिसेस भी हमें लिखने हैं, तो वर्टिसेस जो है कि देखो, एक ये हुआ, एक ये हुआ, है ना, और एक ये हुआ। देखो सबसे पहले तो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं, एक्स एक्सिस के साथ। देखो एक्स एक्सिस ये है, तो इसके साथ अगर ध्यान से आप देखें तो एक ट्रायंगल क्या हुआ, फॉर्म किया, ये रहा इसका ट्रायंगल, है ना। तो अब इसके वर्टिसेस जो है कि हमें लिखना है, तो देखो ये वाला तो हमें पता है, ये -1,0 है ना, -1,0, और ये वाला जो है कि कितना हो जाएगा, है ना। देखो x में 4 है, y में 0, तो 4,0, तो ये हो गया 4,0। और ये वाला निकालने के लिए अब आप कैसे जो है कि निकालेंगे, तो आपके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट जो है कि क्या होना चाहिए, ये लाइंस जो है कि ड्रॉ की होनी चाहिए, तभी जो है कि आप पता कर सकेंगे, है ना। यहाँ जो देखता हूं मैं कितना आ रहा है, लगभग मेरा 2x में और y में 3, यानी 2,3 आ रहा है, 2,3। इसके वर्टिसेस 2,3। अब ये 2,3 सही आया है कि नहीं, है ना, इसे चेक करने के लिए मैं इक्वेशन में रख के चेक करूंगा कि सही है कि नहीं, है ना। तो देखो कितना आएगा, 2, अगर x की जगह मैं 2 रखता हूं तो 2 हो गया, और y की जगह 3, तो 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1 + 1 0। हाँ बिल्कुल सही है, 2,3, है ना। इसका मतलब ये है कि ये वाला भी क्लियर सही होगा। तो 2,3 क्या होगा, इसके सोल्यूशन जो है कि होंगे, यानी कि इसके वर्टिसेस कौन कौन से हुआ, 2,3 हुआ, -1,0 और 4,0,
उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।